Assalamu alaikum students. My name is Dr. Nimra and the topic that we are going to start under our pharmacognosy subject is extraction. ठीक है, एक्सट्रैक्शन अब हमारा नेक्स्ट कंप्लीट चैप्टर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, इसके बारे में देखेंगे कि है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन. So we can define extraction as complex pharmaceutical procedure in which active pharmaceutical ingredient, which we can also say as API, is removed from the crude drug. ठीक है, अब क्रूड ड्रग क्या हो सकता है, एनिमल और प्लांट ओरिजिन किसी भी तरह का हो सकता है. ठीक है, एक्सट्रैक्शन क्या है, कम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर है. ठीक है, मतलब कम्प्लेक्स का मतलब होता है काफी ज्यादा स्टेप्स हैं इसमें. ठीक है, कम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर है जिसकी वजह से आप क्या करते हो, अपने जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है ना, एपीआई, मतलब जो आपका मेन इंग्रेडिएंट है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, सेपरेट कर लेते हो, मतलब रिमूव कर लेते हो फ्रॉम द क्रूड ड्रग. जो एक मेन क्रूड ड्रग है उसमें काफी चीजें हैं. ठीक है, आपके पास उस क्रूड ड्रग में से अगर आपने अपना एपीआई एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो आप एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस यूज करते हो. अब वो क्रूड ड्रग का कोई भी ओरिजिन हो सकता है. ओरिजिन ऑफ क्रूड ड्रग्स हमें पता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, अब एक्सट्रैक्शन है क्या, सेपरेटिंग टेक्निक है, मतलब आप सेपरेट कर रहे हो एपीआई को फ्रॉम द क्रूड ड्रग. और अब ये सेपरेशन किस बेस पे होती है, हमने क्रोमेटोग्राफी का पढ़ा था ना कि क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी होती है, लेकिन एक्सट्रैक्शन में जो सेपरेशन की बेस है ना, वो रिलेटिव सोलिबिलिटी है. ठीक है, मतलब रिलेटिव सोलिबिलिटी इन टू डिफरेंट इमिजिबल सॉल्वेंट्स. इमिजिबल सॉल्वेंट्स होते हैं जो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, और मिजिबल सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं. अब एक्सट्रैक्शन की बेस है रिलेटिव सोलिबिलिटी इन टू डिफरेंट इमिजिबल सॉल्वेंट्स. अब एक्सट्रैक्शन में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है. फर्स्ट वन इज मेंस्ट्रुम एंड सेकंड वन इज मार्क. तो मेंस्ट्रुम क्या है, हमारे पास एनी लिक्विड दैट इज यूज्ड इन फार्मेसी फॉर द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स इज नोन एज मेंस्ट्रुम. मतलब आप मेंस्ट्रुम वो है, कोई भी आप लिक्विड वगैरह यूज कर रहे हो ना अपने एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में, मतलब एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई भी लिक्विड या सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, उसको आप कहोगे मेंस्ट्रुम. और मार्क क्या है, आपका एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस हो गया, उसके बाद आपके पास कोई वेस्ट प्रोडक्ट बचता है. ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाएगा उसको आप कह दोगे मार्क. ठीक है, मेंस्ट्रुम लिक्विड है जिसको आप एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर के लिए यूज कर रहे हो, और मार्क है आपका वेस्ट मटेरियल. नेक्स्ट आता है हमारे पास नीड फॉर एक्सट्रैक्शन. कि एक्सट्रैक्शन आप क्यों कर रहे हो, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि आप एक्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हो. अब एक्सट्रैक्शन हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, अब देखो मॉडर्न मेडिकल प्रोसीजर्स आ गए हैं हमारे पास. दो मॉडर्न मेडिकल प्रोसीजर्स आ गए हैं, लेकिन इससे हुआ क्या, हमारे पास हर्बल मेडिसिन जो है ना, हमारे पास वो कम होती जा रही है. लोग मॉडर्न ट्रीटमेंट्स वगैरह करवा रहे हैं, हर्बल की तरफ रुझान कम हो रहा है. लेकिन फिर भी हमारे पास जो नेचुरल सब्सटेंसेस है ना, उनकी इंपॉर्टेंस से तो आप इनकार नहीं कर सकते. नेचुरल सब्सटेंसेस तो फिर भी आपके लिए जरूरी है. अब क्या है, नीड ऑफ एक्सट्रैक्शन विद एडवांसमेंट इन मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट, द यूज ऑफ द हर्बल मेडिसिन इज डिक्रीज्ड. However, some natural substances जिसमें आपके पास आ जाते हैं अल्कलॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, ग्लाइकोसाइड्स, रेजिन्स, टेनिन्स, इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. ये जो नेचुरल सब्सटेंसेस है, इनकी इंपॉर्टेंस से आप इनकार नहीं कर सकते. तो इन नेचुरल सब्सटेंसेस को अपने प्लांट्स वगैरह से या फिर किसी भी क्रूड ड्रग से एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस यूज करते हो. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो तो कोई ना कोई इसका एडवांटेज होगा ना कोई फायदा होगा कि आप एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कर रहे हो. अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि आप अपनी पोटेंसी को कंट्रोल कर सकते हो. पोटेंसी का मतलब होता है कि कोई केमिकल कितना पोटेंट है, मतलब कितनी उसकी एफिशिएंसी वगैरह आप कह सकते हो. ठीक है, अपनी पोटेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हो. जितना पोटेंट आपको चाहिए होगा आप उतने का अपना क्रूड ड्रग या फिर कोई भी मेडिसिन वगैरह उतने की बना लोगे. ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स बना सकते हो, टैबलेट्स भी बना सकते हो, कैप्सूल्स भी बना सकते हो, इंजेक्शंस वगैरह किसी भी तरह की डोजेज फॉर्म बना सकते हो. अगर आपके पास एक्सट्रैक्ट जैसा होगा, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बना लोगे. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास डोजेज फॉर्म ऑफ प्योर केमिकल्स इज मोर स्टेबल देन नॉन प्योरिफाइड वन. अब एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस आप किस लिए कर रहे हो, प्योरीफाई कर रहे हो ना, अपनी चीजों को सेपरेट कर रहे हो. जो आपको डिजायर्ड चीज है वो अलग कर रहे हो, जो नहीं डिजायर्ड उसको आप सेपरेट कर रहे हो. तो डोजेज फॉर्म जो प्योर के कंपाउंड्स की है वो ऑब्वियसली मोर स्टेबल होगी देन द नॉन प्योरिफाइड वंस. ठीक है, एडवांस एक वन स्टेप एडवांस आप मूव कर रहे हो. नेक्स्ट है हमारे पास नॉन प्योरिफाइड केमिकल्स कैन कॉज इन्फेक्शंस. ठीक है, इन्फेक्शन या एडवर्स इफेक्ट. समटाइम्स ऐसा हो सकता है एक मेडिसिन के अंदर काफी ज्यादा चीजें हो जो आपको रिक्वायर ही ना हो. ठीक है, अब जो चीजें आपको नहीं चाहिए वो नॉन प्योरिफाइड ही होगी एक तरह की आपके लिए. अब नॉन प्योरिफाइड चीजें क्या कर सकती हैं, इन्फेक्शन वगैरह काज कर सकती हैं या फिर एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह काज कर सकते हैं. ठीक है, तो इन सब चीजों को बचाने के लिए, इन्फेक्शन एडवर्स इफेक्ट से बचाने के लिए हम एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर करते हैं. ठीक है, अब हमने आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया कि एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन, देन उसकी बेस की स्पेस में सेपरेशन हो रही है, मेंस्ट्रुम को डिस्कस किया, मार्क को डिस्कस किया, नीड फॉर एक्सट्रैक्शन देखिए, हमने एडवांटेजेस ऑफ एक्सट्रैक्शन देखे. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे जिसमें आते हैं इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसिरेशन, पर्कुलेशन वगैरह. इनको डिस्कस डिटेल से करेंगे. ठीक है, अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो.